हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन की आज की एक बिल्कुल नई क्लास में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 8 यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स को। और क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 को। और हमने 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो दिया गया है कि ABCD is a rhombus show that diagonal AC bisects angle A as well angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक हमें यहाँ पर रोम्बस बनाना है। ठीक, सबसे पहले एक मैं यहाँ पर रोम्बस का फिगर बना लेता हूं। ठीक, ये मेरे पास क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। कौन सा, ABCD। इसमें हमारे पास दो डायगोनल्स हमारे पास है, कौन कौन से, एक है BD और एक है हमारे पास AC। तो AC डायगोनल हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला। और BD कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला। ठीक, तो हमें यहां पर ये शो करना है कि जो हमारे पास AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को। और जो BD डायगोनल हमारे पास वो हमारे करना है क्या, एंगल B और एंगल D दोनों को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें क्या शो करना है कि एंगल ए के इक्वल हैं, एंगल सी के भी इक्वल हैं, एंगल डी और एंगल बी के भी इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई भी हमारे पास डायगोनल किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब जो दोनों एंगल्स बनेंगे यहाँ पर, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों एंगल्स क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखेंगे। गिवन हमारे पास है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। उसके बाद हमें प्रूफ जो करना है वो टू प्रूफ में लिखेंगे हम। प्रूफ हमें करना है क्या, कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ठीक, और सेकंड हमारा प्रूफ है कि BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक, अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो यहां पर हमने हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमने वो लिख ली, और उसके बाद जो हमें प्रूफ करना था हमने वो लिख लिया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक हम यहां पर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा, ABC। कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं, ABC लूंगा, ये वाला जो बन रहा है, ये है ABC। ये ट्रायंगल मैं यहां पर लूंगा। तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में मैंने क्या करूंगा, मैं करना है यहां पर, अगर एंगल 1 यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये मैंने एंगल 1 एंगल 2 कर दिया। ठीक, ये दोनों एंगल हमारे पास अगर इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। इस तरीके से अगर हमारे पास ये वाले दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हमारे पास जो AC है वो C को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है जैसे कि हमारे पास दिया गया है। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं यहां पर AB और BC दोनों इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल की AB और BC क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो AB इज इक्वल टू BC। ठीक, यहां पर आप लिख सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AB इज इक्वल टू BC। अब ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। मैंने यहां पर क्या कंसीडर किया है, एक ट्रायंगल कंसीडर किया है। इसकी ये वाली साइड्स क्या गई, इक्वल है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, वो कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो मेरे पास ये कौन सा हो जाएगा, ये मेरे पास ABC क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। ठीक, ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा। तो जो मेरे पास ये साइड है दोनों इक्वल आ गई, ये मेरे पास कौन सा है, ठीक, यहाँ पर ये मेरे पास कौन सा है, एंगल 1 है। और हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारे पास साइड है उसके जो
अपोजिट एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला भी मेरे पास क्या हो गया, अब एंगल 1 हो गया। ठीक, यानी कौन सा एंगल BCA क्या हो गया मेरे पास, एंगल BCA कौन सा हो गया, एंगल 1 हो गया। ठीक, एंगल BCA मेरे पास कौन सा हो गया, एंगल 1 हो गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या लगेंगे, ADC लेंगे, ट्रायंगल ADC लेंगे हम, तो क्या करेंगे उसमें, वो भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, उसकी भी दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, भी ये वाला भी एंगल 2 बन जाएगा यहां पर। ठीक, तो सिमिलरली हम करके यहां पर लिख देंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे हम कि ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक, ट्रायंगल ACD भी क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल 2 बन जाएगा। कैसे बना, हम अगर ऊपर वाला यहां पर ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ADC ट्रायंगल हमने लिया, ट्रायंगल कौन सा है, ये हमारे पास आइसोसेलेस बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे, क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है, तो AD और DC दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे हमारे पास। जब साइड्स इक्वल है हमारे पास, तो एंगल भी क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो ACD बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगल 2 बन जाएगा। ठीक, अब हम यहां पर अगर देखें DC क्या होगा, ये पैरेलल है एक दूसरे, ये मेरे पास क्या है, DC है, और ये मेरे पास एक साइड कौन सी है, AB है। ठीक, और ये मेरे पास जा रही है कौन सी, AC डायगोनल। ठीक, तो अगर आप यहाँ एंगल 2 बन रहा है यहां पर, और ये बन रहा है मेरे पास एंगल 1। ठीक है, ये मेरे पास ऊपर वाले DC है, ये AB है, तो मेरे पास AB और DC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहां पर हम क्या लिखेंगे कि AB क्या है, DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि एक रोम्बस और रोम्बस की साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। ये वाले एंगल मेरे पास क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। और AC मेरे पास यहां पर क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। AC क्या है, AC ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो मेरे पास जो एंगल 1 बनेगा वो क्या होगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका आप रीजन यहां पर लिख देंगे क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ये एंगल 1 और एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखें, जब एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल हो गया, तो ये वाला फिगर मैं अगर दोबारा से बनाऊंगा, ये रोम्बस है मेरे पास, ठीक, ये AC है, ये BD है, ये ABC और D। अब मेरे पास जो एंगल 1 है वो क्या हो गया, एंगल 2 हो गया, यानी कि मैं एंगल 2 की जगह क्या रख सकता हूं, एंगल 1 रख सकता हूं। तो यहां पर तो एंगल 1 है ही मेरे पास, और यहां पर क्या है, एंगल 2। एंगल 2 की जगह मैं क्या रख सकता हूं, अब एंगल 1 रख सकता हूं। ठीक, यहां पर भी एंगल 1 है, और यहां पर क्या है मेरे पास, एंगल 2 है, तो एंगल 2 की जगह क्या रख सकता हूं, मैं एंगल 1 रख सकता हूं यहां पर भी। ठीक, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या हुआ, दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। AC क्या है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। हम यहां पर अब क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर एक चीज और लिख दें, बाई फिगर, फिगर में आप ऐसा करके फिगर बनाएंगे और यहां पर एंगल्स यहां पर शो करेंगे कि कैसे एंगल सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहां पर जो AC है, डायगोनल AC बाइसेक्ट बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक, हेंस लिख देंगे कि हेंस बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C। ठीक, यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर भी क्या आ गया, दोनों एंगल इक्वल हैं, यहां पर दोनों एंगल इक्वल हैं। जब दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो बाइसेक्ट कर रही है, दोनों भागों को बराबर भागों में बांट रही है। ठीक, इस तरीके से यहां पर पहला वाला जो हमारा था, ये वाला तो प्रूफ आ गया। अब हमें करना है BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा
ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ए बी डी। हम ए बी डी ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद हम सेम ऐसे ही करेंगे, उसकी दोनों साइड्स इक्वल रखेंगे, वहां पर क्या करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा वो, और वहां पर भी दोनों एंगल हम इक्वल कर देंगे। तो यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, सिमिलरली करके लिख सकते हैं, यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट we can show that diagonal, कौन सा, BD, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल, ये आप लिख सकते हैं। और यहां पर एक आप क्या करेंगे, एक फिगर भी बना देंगे, कैसा, क्या है, ए बी सी और डी। यहां पर हमने क्या करा था, डायगोनल ना बनाया, हमें यहां पर कौन सा दिखाना है, एसी डायगोनल। हम यहां पर अब दिखाएंगे बीडी डायगोनल, तो हम यहां पर बीडी बना देंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, इसके एंगल को इक्वल रख देंगे। आप चाहें तो एंगल 1 को इक्वल रख सकते हैं, चाहें तो एंगल 2 को इक्वल रख सकते हैं, कोई से भी इक्वल आप यहां पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप यहां पर एक फिगर बनाएंगे और ये यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन शो दैट डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। ये कर देंगे तो क्वेश्चन आपका यहां पर समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर ये प्रूव्ड हो, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर पूरा सॉल्व हो चुका है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों का शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।